हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम खतियान के बारे में जानते हैं और जो सरकार 1932 का खतियान लागू करने की बात उठा रही है तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ 1932 और 1964 का खतियान के बीच में क्या अंतर है उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, खतियान और पोर्टफोलियो में क्या अंतर है आप पहले जान लेते हैं। पोर्टफोलियो जो होता है वो बच्चों का क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसमें मतलब बच्चों की जो गतिविधियां होती है उसे साल भर के लिए क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है एक साल में, उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसी प्रकार खतियान भी उसी टाइप का ही है। उसमें क्या होता है कि किसी भी मतलब जमीन जायदाद का जो भी बात होगी खतियान में नोट किया हुआ रहता है। जैसे कि अगर कोई जगह आप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है कि उस मकान का जो है लैंडमार्क, कहाँ पे वो स्थित है, उस जमींदार का नाम क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दिया रहता है। उस खतियान के द्वारा ही आपको ये पता चल सकता है कि आप जिस जगह में रहते हो, यानी कि जहाँ पे आप आपका घर बनाए हो, वो जो जमीन है वो कितना साल पुराना है और आपके पूर्वज का उसका नाम उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो खतियान में वो सब चीज़ का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, खतियान का जरूरत क्यों पड़ता है। इसका जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि वो जमीन जो है आपका है। क्योंकि खतियान में तो पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में लिखा रहता है कि वो जमीन किसके नाम में है, वो जमीन कब अलॉटमेंट किया गया था। तो इसमें सभी प्रकार के डाटा जो है इसमें मौजूद होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ दिन पहले ही आप न्यूज में ये चीज़ देख लिए होंगे। इन्हें तो आप सभी पहचानते ही होंगे। ये है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी। ठीक है, जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि स्थानीयता लागू होगी, 1932 का खतियान लागू होगा। लेकिन कब लागू होगा ये वही जानते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री ने ये राय प्रकट किए थे। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था, बिहार भी क्या किया था, एक नया नियम लाया था। उसमें यह लिखा गया था कि बिहार के जो भी स्थानीयता जिसके पास होगी वो क्या करेंगे, वहाँ का एग्जाम में बैठ पाएंगे, या फिर जो भी शिक्षक बहाली होगा उसी में उन्हें चांस मिलेगा। दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को एग्जाम भर नहीं सकते हैं या भरने नहीं दिया जाएगा। अब पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने भी ये कानून बना लिया था कि बाहर के जितना भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है उनके स्टेट में शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई आप ये बात जान सकते हैं कि अगर दूसरे राज्य में हम झारखंडियों को अगर नौकरी नहीं देगा तो हमारे झारखंड दूसरे दूसरे मतलब राज्य के विद्यार्थियों को क्यों देने जाएगा। तो इसमें तो भाई हम लोग का ही लॉस है ना। क्योंकि ये देखिए, अगर बिहार के अभ्यर्थी जो हैं अगर बिहार में भी नौकरी पा सकते हैं और झारखंड में अगर ये रूल नहीं हुआ कि 1932 के खतियान का अगर ये जो रूल है ये अलॉटमेंट नहीं हो गया, तो क्या होगा, बिहार के बच्चे भी या फिर दूसरे स्टेट के बच्चे भी क्या होंगे, हमारे झारखंड में आ जाएंगे और वो आराम से यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये डायरेक्टली जो है झारखंड के विद्यार्थियों का गला घोटना के समान हो गया। इसमें देखिए, जगन्नाथ महतो ने क्या कहा था कि झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य के शिक्षक। ठीक है, और 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार। अब हम ये जानेंगे कि 1932 का खतियान क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, अगले न्यूज़पेपर में भी यही बात बताया गया है कि अब 1932 के खतियान वाले ही झारखंड में बनेंगे शिक्षक। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो पिछले सरकार जो था वो क्या कहा था कि 1985 से जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं उसे क्या कहीं माना जाएगा कि वो ही झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। लेकिन जैसे ही मतलब जो हेमंत सरकार आ गई झारखंड में मुख्यमंत्री में, तो क्या हो गया, इन्होंने पहले ही कहा था कि जो झारखंड में 1932 का ही खतियान को लाएंगे और इसी चीज़ में ही वो लोग जो है कार्यरत हैं।
अब चलिए हम जानते हैं 1932 और 1964 खतियान के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, 1932 और 1964 के बीच जो खतियान है उसके बीच अंतर क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 1932 का मतलब क्या हो गया कि तब हमारा देश जो है गुलाम था और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का मानना है, यानी कि जो झारखंड के लोगों का मानना है कि 1932 में जो है अंतिम सर्वे हुआ था। ठीक है, यानी कि कौन मतलब यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कौन नहीं, इसका जो सर्वे जो हुआ था वो क्या हुआ था 1932 में वो हुआ था, अंग्रेज के कार्यकाल में हुआ था वो। उस वक्त यह मान लिया गया कि जिसके पास जहाँ पर जमीन होगा वो उस राज्य का क्या हो गया, स्थानीय निवासी हो गया। तो उसी प्रकार 1932 में जो है ये नियम जो पारित हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जो है 1972 और 1982 में भी क्या हुआ था, झारखंड में सर्वे हुआ था। इस सर्वे में लेकिन जो हो रहा था तो इसमें जो स्थानीय लोग जो थे इससे नाखुश थे। क्यों? क्योंकि 1972 से 1982 के बीच बहुत सारे जो प्रवासी जो हैं, यानी कि जो बाहर राज्य से हैं, वो झारखंड में आ चुके थे। तो उनसे क्या हो रहा था, हमारे झारखंड के लोगों को ही नुकसान हो रहा था। इसीलिए उन्होंने इस सर्वे को क्या किए, पूरी तरह से जबरदस्त हंगामा किया और इसके खिलाफ हो गए। तो इसलिए उस वक्त की तत्कालीन सरकार, उस वक्त हम क्या थे, बिहार के साथ थे ना, बिहार सरकार के साथ थे। तो 1982 में ये जो सेटलमेंट जो था, जो सर्वे हो रहा था, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया था। अब देखिए, अब ये 1964 का मसला क्या है। हम जानते हैं कि 1932 में ये सर्वे हो गया था अंग्रेज काल के दौरान। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब केवल सिंहभूम, यानी कि जो देख रहे हैं सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम मतलब क्या हो गया, हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों को मिलाकर के क्या होता है, सिंहभूम जिले का गठन होता है। तो पहले सिंहभूम एक ही जिला था, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, टूट के 3 जिले में परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ था कि अंतिम सर्वे जो है सेटलमेंट वो केवल सिंहभूम इलाके की आज़ादी के बाद हुई थी। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें यह बोला जा रहा है कि जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद क्या हो गया, हम जानते हैं कि हमारा राज्य में क्या हो गया था, 1932 में क्या हुआ था, लास्ट सेटलमेंट हुआ था। तो हमारे तो उस वक्त तो कितना थे, कम ही जिले थे। अभी तो 24 जिले, लेकिन उस वक्त 24 जिले नहीं थे। लेकिन जितने भी जिले थे सब में वो 1932 में सर्वे हो गया था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हो गया था, केवल सिंहभूम ही एक ऐसा जिला था जिसमें मतलब अभी फिलहाल 3 जिला उसमें है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला, जिसमें मतलब क्या हुआ था, आज़ादी के बाद भी लास्ट सेटलमेंट हुआ था, यानी कि लास्ट सर्वे हुआ था। तो इसलिए क्या हो गया, अभी जितने भी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला के लोग हैं उनके पास क्या है, 1932 का खतियान नहीं है, उनके पास 1964 का ही खतियान है। और बाद बाकी जितने भी अन्य जिले के स्थानीय निवासी होंगे उनके पास 1932 का खतियान होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, इसमें इसमें यह बताया गया है, ठीक है, इसको आप ठीक से पढ़िए, इसमें देख पाएंगे कि सबसे पहले जो है ये स्थानीय नीति बनाने का कार्य कौन किया था, बाबूलाल मरांडी जी ने किए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। 1932 का खतियान उसी जगह में लागू होगा जहां पर 1932 का खतियान हुआ था, यानी कि लास्ट सेटलमेंट हुआ था। लेकिन सिंहभूम में क्या हो गया, 1964 का खतियान लागू होगा। ठीक है, क्योंकि जिस जगह में जो सर्वेक्षण हुआ था उसी आधारित ही उसे मान्य होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, लेकिन बाद में इसमें देखिए ये बताया गया कि मरांडी वॉज फोर्स टू रिजाइन इन 2003 following difference within the ruling alliance over the domicile issue. Since then, no CM has raised this issue because a sizable population of the state, around 35% settled in the region after the last land record survey of 1932. तो उसमें ये बोला कि जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने ये बात रखा कि 1932 का स्थानीय जो है रखा जाएगा, तो क्या हो गया, उसे मजबूरन उसे क्या करना पड़ा, उनको कुर्सी जो है छोड़ना पड़ा। उसके बाद से कोई भी जितने भी सीएम आए वो क्या किए, इसके बारे में बात ही नहीं किए, क्योंकि उन सभी को डर था कि उनका भी गद्दी जो है चला जाएगा। उन्हें डर क्यों था, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारी इस राज्य में जो है 35% जो है वो बाहरी लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि जो 65% यहाँ के स्थानीय लोग हैं
ठीक है, और 35 जो है वो बाहरी लोग हैं। इसी तरह से जितने भी सरकार आई वो जो है बाबूलाल मरांडी को छोड़ के कोई भी इसके बारे में बात नहीं किया। लेकिन अभी जो है हेमंत सोरेन का जो सरकार है वो इसके बारे में बात कर रही है। इस खतियान को लेके श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था इसके बारे में हम अभी जानेंगे। देखिए उन्होंने इसमें क्या बात कही थी। इसमें हेमंत जी ने कहा कि वी विल फ्लो द लास्ट लैंड रिकॉर्ड सर्वे वेदर इट इज फ्रॉम 1932 और फ्रॉम 1964। यानी कि हम जो है यानी कि उनकी सरकार जो है अंतिम सर्वे के अनुसार ही अपना बात रखेगी, वो चाहे 1932 का हो या फिर 1964 का हो। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास 1932 का खतियान हो या फिर वो व्यक्ति जिसके पास 1964 का खतियान हो, उसी आधारित ही क्या होगा वे इस पर काम करेंगे। और उन्होंने उन्होंने ये भी बात कही कि अगर 1800 का भी अगर खतियान होगा तो हम उनकी तरफ ही जाएंगे। यानी कि अगर लास्ट सेटलमेंट अगर 1800 ईस्वी में भी अगर हुआ होगा तो वे उसी खतियान को ही लागू करेंगे। ठीक है। और उन्होंने ये भी बात कही कि जिनके पास 1932 और 1964 का खतियान होगा वे लोग ही क्या करेंगे, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 का जो है नौकरी वे कर पाएंगे। यानी कि स्थानीय लोगों को ही इन नौकरियों का लाभ मिलेगा। इसलिए भाई आज के वीडियो में हम ये जान पाए कि जिसके पास 1932 का या फिर 1964 का खतियान होगा वे लोग ही स्थानीय कहलाएंगे, यानी कि झारखंड के मूल निवासी कहलाएंगे, और वे ही इस राज्य में नौकरी कर पाएंगे। बाहरियों को मौका नहीं दिया जाएगा ताकि हमारे राज्य के लोग ही पूरी अच्छी तरह से 100% जो है यहाँ पे नौकरी कर सके और उन्हें बेरोजगार ना होना पड़े। देखिए अगर यह नियम पारित हो जाता है हमारे राज्य में, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी सरकार है अगर ये कानून को ला देता है तो क्या होगा, इसका असर जो है 2016 के जेटेट अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस वक्त जेटेट 2016 में बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे जिसमें बहुत लोग पास भी हुए हैं, उसमें से बहुत सारे हो सकते हैं बाहरी होंगे। तो अगर ये नियम अगर लागू हो जाता है तो इसका पूरी तरह से असर 2016 के जेटेट अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2016 में बहुत सारे बच्चे जो हैं पास किए हैं जेटेट, उसमें से बहुत सारे बाहरियों भी होंगे, ठीक है, जो बाहर राज्य से आए हैं वो भी पास किए हैं। लेकिन अगर ये नियम पारित हो जाता है तो ऐसे बच्चे जो बाहर से हैं और जेटेट पास भी किए हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।